जय राम जी दोस्तों, आज की कथा में आप सुनेंगे सीता माता जब वन जाने के लिए श्री रामचंद्र जी को कई प्रकार से नारीदम बताती है और उनकी सेवा करने को कहती है। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को साथ ले जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं वन गमन के लिए जल्दी करो। यह कथा आप सुनेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। मोहि मग चलत न होय हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करहूँ, मारग जनित सकल श्रम हरहूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। पाए पाखारी बेटी तरु छाई, करहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखी, कहूँ दुख समहु प्राण पति फेंकी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूँगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तनु तरु पल्लव डारी दासी, पाए पलोटिए सब निस दासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहूँ तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोय चित निहारा, सिंह बंधु जी में ससक सिहारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मोह कहूँ भोगूं। प्रभु के साथ रहते मेरे और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ आपके योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे हूँ बचन कठोर सुन जोग, हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम विभोग, दुख सहूँ पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी तब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, विलम्ब होता है। ये पामर प्राण आपके योग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी बिकल भय भारी, बचन वियोग न सके संवारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राखे हूँ प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के योग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से योग की बात तो अलग रही, वचन से भी योग की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से यह प्राण को न रखेगी। कहूँ कृपाल भानुकुल नाता, परिहरि सोच चलऊँ बन साता। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करऊँ बन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कहीं प्रिय वचन प्रिय समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टप आई, जननी निठुर बरसी जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए।
फिरहूँ दशा विद भंवरी की मोरी, देखहूँ नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुंगरी तात कब होई, जननी जितवत बदनु विद जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर लौटेगी? क्या अपने नेत्र में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बाहुर चब कलिलाल कहीं रघुपति रघुबर तात। कबहूँ बुलाई लगाई सिहर सी निरकहूँ गात। हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लगी इसने का तेरे महतारी, बचन न आव बिकल भय भारी। राम प्रमोद की न विधि नाना, समहु इसने न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे आदिर होकर यह गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और इसने वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागे, सुनऊ माई में परम अभागी। सेवा समय देऊ बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तब जब छौ जान छाड़ूँ छो, करम कठिन कछु दोष न मोहूँ। सुनि सी वचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को किस प्रकार बखान कर कहूँ? बारही बार लायो उरलीनी, धरि धीरजु सीख आशीष दीनी। अचल होय अहुआत तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही आसुस आशीष सीख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पदम सिरु अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिखल बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र में आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत आधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। दोस्तों, अगले वीडियो में आप सुनेंगे लक्ष्मण जी अपना पक्ष रखते हैं और वो भी वन जाने के लिए कहते हैं। यह कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। आपसे पुनः निवेदन है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय राम जी की।